दोस्तों नमस्कार। एक जज के घर से लाखों रुपए मिले, ये खबर आई। खबर किसने दी? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने। जैसे ही ये खबर आई, ये जो आग लगी थी घर में, अब ये पूरे समाज में एक हिसाब से फैल चुकी है। सवाल इस बात का है कि जज साहब के घर में इतना पैसा कहां से आया। अब ये अपने आप में विवाद का मुद्दा है कि क्या पैसा मिला या नहीं, ये एक तथ्य है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, कि जैसे ही ये खबर आई, किन किन लोगों ने इस खबर पे चुप्पी साध ली। आज सवाल इस बात का है, किसने इस खबर का खंडन किया और कौन खामोश रहा। इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि समाज में चल क्या रहा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक हम ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो समाज की हम बात कर रहे हैं, या इस जैसे कहा जाता है, आपने अगर एक कहावत सुनी होगी कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो क्या अभी तक हम जैसे कहा करते थे कि भाई समाज के हर तबके में करप्शन है, एकमात्र शायद ऐसा है जुडिशरी में करप्शन नहीं है, इसलिए लोग अदालत जाते थे, इसलिए उम्मीद ये करते थे कि वहाँ पे उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, गरीब से गरीब आदमी भी शायद अपना हक पा सकता है। ये आज तक समाज में धारणा थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आज इसी की चर्चा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, समाज में उनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सपोर्ट भी करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों जैसे ही ये खबर आई कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में आग लगी और कैश मिला, उसके बाद समाज के अंदर एक तरह से सन्नाटा छा गया। क्या किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज ने इस खबर का खंडन किया कि ऐसा हो नहीं सकता, हम इस व्यक्ति को जानते हैं, इस तरह का करप्शन नहीं हो सकता? क्या कोई उनके समर्थन में कोई जज आया? मैंने तो अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। क्या सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजेस या जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, जो उनकी बार है, क्या वहाँ से कोई स्टेटमेंट आया कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये कहानी गलत है, ये न्यूज़ गलत है? क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट आया? मैंने तो नहीं देखा। क्या किसी बड़े वकील ने इस बात का स्टेटमेंट दिया कि नहीं ये खबर झूठी है, ऐसा हो नहीं सकता? क्या ये बात हम कह सकते हैं? कहीं से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा स्टेटमेंट आया कि ये जो खबर है ये सही नहीं हो सकती, जजेस के यहाँ पे अगर पैसा मिला है तो वो उसका निजी हो सकता है, उसके पीछे और कोई कहानी नहीं हो सकती? क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आया? वो भी नहीं आया। क्या बाकी जो समाज के तबके हैं, क्या वहाँ से कोई स्टेटमेंट आया? वो भी नहीं आया। तो खामोशी क्यों छाई गई? क्या लोगों को ये लगता है कि ये संभव है कि एक जज के यहाँ पे बहुत सारा कैश मिले, और कैश का सोर्स क्या है? सिर्फ 2 दिन बाद एक खंडन ये आता है, और वो भी किस डिपार्टमेंट से? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के चीफ से, कि ऐसा कुछ नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि ये जो आग घर में लगी थी, ये समाज तक फैल चुकी है। अब उस जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जो वहाँ डिपार्टमेंट के चीफ हैं, उनके स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कहा जाता है ना दोस्तों, कैट इज आउट ऑफ बैग। अब बात आती है मुद्दे पे। शायद जुडिशरी एक आखिरी डिपार्टमेंट था जहां हम ये कह सकते थे कि करप्शन नहीं है, लेकिन इस विवाद ने और इस खबर ने इस जो संशय था, इसको पुख्ता कर दिया है कि साहब इस हमाम में सब नंगे हैं। हम किससे उम्मीद करें? समाज की। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब जुडिशरी पे भरोसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप एनकाउंटर की अक्सर बात सुनते हैं। एक बार मैं पुलिस वालों से पूछ रहा था कि भाई इतने अचानक एनकाउंटर क्यों बढ़े, तो उनका एक बड़ा अजीब सा जवाब था। उन्होंने कहा, देखिए साहब, हम पकड़ के ले जाते हैं, हमारे पास सारे साक्ष्य होते हैं, हम इनको जेल में रखेंगे, फिर ये अदालत में जाएंगे, अदालत में बड़े बड़े वकील इनका साथ देंगे, और कहीं ना कहीं किसी छोटे मुद्दे पर इनको बरी कर दिया जाएगा या बेल दे दी जाएगी। हम समाज में बदनाम होते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, लेकिन इस बात का कोई सवाल नहीं उठाता कि जब इस तरह के अपराधियों को पुलिस पकड़ के लाती है तो उनको छुड़वाता कौन है? इस पे समाज में चर्चा क्यों नहीं होती? सवाल तो यही है ना कि समाज में शांति बनी रहे, और पुलिस का काम है शांति बनाने का।
लेकिन जैसे ही अपराधियों को पकड़ा जाता है वैसे ही पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा हो जाता है, पुलिस का साथ कोई नहीं देता। अब सवाल इस बात का है कि ये सोच क्या है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कोई तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि इस तरह की जब घटना होती है और एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है, अब इसकी जांच कौन करेगा। पहले ही कोलिजियम पे काफ़ी संदेह हैं कि वहाँ भाई भतीजावाद होता है। अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कोलिजियम में किस तरह से सिलेक्शन होता है। क्या आपने उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए देखा कि वो सीनियर था? क्या आपने उनका कहीं कैरेक्टर चेकअप कराया? कहीं पे आपने ये जानने का प्रयास किया कि वो व्यक्ति करप्ट है या नहीं है? अगर ऐसा जानने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास ऐसा क्या सिस्टम है जिससे वो आदमी की इन बातों को ट्रैक कर सके? सवाल बहुत है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा कि जो समाज के अंदर, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट टाइम लगाएगा, जितना टाइम लगेगा। जैसे कहा जाता है ना कि आइदर यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, या तो आप सच बताइए, नहीं तो अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो जाता है। अब जितना देर लगेगा सच्चाई को जनता के बीच में लाने में, उतनी अफवाहें फैलेंगी, उतना जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे, उतना ही हिंदुस्तान में लीगल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। आप उसको रोक नहीं सकते, ये जमाना है सोशल मीडिया का। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो भी इन मुद्दे पे बातें कर रहे हैं आप उन पे कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? अब सवाल इस बात का है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन किसको देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि सारे जजेस ईमानदार हैं? अगर ऐसा है तो आप वकीलों से पूछ लो, आप लोअर कोर्ट के वकीलों से पूछो, बाकी वकीलों से पूछो, देखो कि कॉरिडोर में क्या चर्चाएं होती हैं, वकील आपस में बैठ के क्या बातें करते हैं, किस वकील को किस केस में हायर करना है। वकीलों से ये पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी कौन कौन सी बेंच हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ पे सेटिंग करा सकते हो। क्या ये बातें लॉयर्स के सर्कल में कॉमन नहीं है? सवाल बहुत है। अब इसका एक ही इलाज है। जैसा कहा जाता है ना कि दुनिया में सबसे सही तरीका है वो है ट्रांसपेरेंसी। अब जब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो बहुत सारे जजेस ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी से क्यों डर लगता है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, लोग गलत मीनिंग निकालेंगे। अगर आपके पास पैसा है, पुश्तैनी पैसा है, फैमिली का पैसा है, आपको कि जो वसीयत के हिसाब से आपको पैसा मिला है, तो सवाल इस बात का है कि अगर वसीयत में आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिली है तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहते हैं। मुद्दा इस बात पे है दोस्तों, मुद्दा इस बात का है कि इस समस्या का समाधान क्या है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में है कि इस समस्या का समाधान क्या है, हम इसको एड्रेस कैसे करें। क्योंकि अगर हर डेवलपमेंट क्षेत्र में या कहीं पे भी सरकारी हो गैर सरकारी क्षेत्र, अगर वहाँ भ्रष्टाचार इतना हो गया है तो अब रास्ता क्या है? एक तरफ हम बात करते हैं दुनिया को विकसित देश बनाने की, दूसरी तरफ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को और सिस्टम्स को खोखला किया जा रहा है। क्या मोदी साहब आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे कि जहाँ पे अगर किसी के साथ भी भ्रष्टाचार की कोई बात होती है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे बिजनेस वर्ल्ड है, अगर कहीं पे भी किसी को कुछ गलत लगता है तो वहाँ कंप्लेंट हो? और इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंप्लेंट डिपार्टमेंट जैसे ईडी का है, सीबीआई का है, करप्शन ब्यूरोज हैं, अब सवाल इस बात का है कि वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार ना करें और वो पॉलिटिकल सिस्टम के दबाव में काम ना करें। कहने का मतलब ये है, क्या इस समस्या से भारत को निजात मिलेगी? अब ये देश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, अगर जो हमारे संविधान के तीनों स्तंभ हैं उनके अगर टॉप लीडर चाहें तो समस्या का समाधान निकल सकता है, रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी इच्छा शक्ति इस देश में होगी? सवाल ये है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जुडिशरी में जो करप्शन है उसको सफाई का कोई रास्ता निकले? आप लोअर जुडिशरी में चले जाइए, लोगों से पूछिए, लॉयर्स तो ये भी बोलते हैं कि हमें तो जजमेंट और ऑर्डर खरीदने पड़ते हैं।
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल इस बात का है, आम आदमी कहाँ जाए? और अगर आम आदमी को उम्मीद नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो समाज में अराजकता बढ़ेगी। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि समाज में अराजकता क्यों बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे जो आज जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप रिटायर हो सकते हैं, सत्ता से बाहर हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में इस बीमारी को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए? अगर आपने अपने कार्यकाल में कोई कदम नहीं उठाए तो आप भी इस आरोप से बच नहीं पाएंगे कि जब आपके पास मौका था तब आप खामोश थे। या तो आप सिस्टम का साथ दे रहे थे, या आप इतने लाचार थे कि आप सिस्टम को बदल ही नहीं पा रहे थे। आप सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे थे, पावर का एंजॉयमेंट कर रहे थे समाज और देश की कीमत पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो शिकायत करने आम आदमी कहाँ जाए? किसका आसरा ले? क्या भगवान भरोसे, या समाज, सिस्टम और संविधान कुछ रास्ता निकालेगा? जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये आसान नहीं है, ये आग फैल चुकी है, अब बुझना आसान नहीं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।